तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम बात करेंगे जो हमारा ट्रेन टाइम और डिस्टेंस रेल समय दूरी वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा है। हम आज उसी का दूसरा पार्ट देखेंगे। एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आज हम उसके दूसरे वीडियो की बात करते हैं। तो हम आज कुछ क्वेश्चन करेंगे। पहले हमने किए थे और बहुत बारीकी से समझा था हमने, बस आपको उसी हिसाब से समझ के चलना है। बिल्कुल जीरो से लेकर चलना है, मज़ा आएगा समझने में। और सवाल आपको वही करने हैं भाई, 10 से 15 सेकंड में हमें बचाना है टाइम। मैंने बताया ना, मेन मोटिव टाइम है। टाइम बचा लिया तो एग्ज़ाम निकल जाएगा, और अगर टाइम ही नहीं रहा तो बाद में सवाल भी छूट जाते हैं। तो आपको बचा के चलना है शुरू से। टाइम टाइम बच जाएगा आपका तो आप एक दो सवाल और एक्स्ट्रा कर दोगे जो ना भी होने वाला होता। ठीक है, तो उसमें भी बैठ जाता ताल। तो मतलब यह है, आपको बचाना है मेन टाइम। ठीक, तो हम देखते हैं। एक मोटिवेशनल थॉट है, मंजिल मिल ही जाएगी राही को भटकते भटकते। मंजिल मिल ही जाएगी राही को भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। मतलब ये है भाई, जो भटक रहा है, जो कोशिश कर रहा है, उसको मंजिल मिल ही जाएगी। ये उनके लिए है जो तैयारी कर रहा है, जो कोशिश कर रहा है, बार बार पढ़ रहा है लगातार। वो क्या है, उनको मंजिल मिल ही जाएगी। थोड़ा टाइम लग जाएगा, इतने तो होगा, लेकिन मंजिल मिल ही जाएगी। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, जो कहते रहे कल से कर लेंगे तैयारी, इस भर्ती में ना, अगली में देख लें, ये कर लें वो कर लें। जो अपना मंडे टू मंडे वाले होते हैं, अगले मंडे से पढ़ना है या उससे पढ़ना है, ठीक है ना। तो गुमराह वो हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। और हम आज बात करते हैं अपने प्रश्न की। उससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है भाई, मैं शुरू में ही बोल रहा हूँ, बार बार बीच में अच्छा नहीं लगता कि हाँ ये बोलो जो बार बार लाइक करो या ये करो। बीच में कोई बकवास नहीं, डायरेक्ट पढ़ाई, लास्ट तक पढ़ाई, बीच में कोई बकवास नहीं। ठीक है ना, बस हमारा ये होना चाहिए, मेन है पढ़ाई। तो आज देखते हैं भाई पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक ट्रेन 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। अब मैंने बताया था आपसे, मैंने बताया था भाई देखो, यदि कोई व्यक्ति या प्लेटफॉर्म खड़ा है तो उसकी व्यक्ति खड़ा है या कोई सिग्नल खड़ा है तो उसका क्या होता है, उसकी लंबाई नहीं जुड़ी जाती, प्लेटफॉर्म की जोड़ी जाएगी। तो यहाँ उसने कहा भाई एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार कर रही, वो कर रही है 14 सेकंड में पार ट्रेन। लेकिन एक व्यक्ति खड़ा है और व्यक्ति को कितनी देर में पार कर रही, 10 सेकंड में। अरे यही तो बताया था भाई, इसको पार कर रही व्यक्ति को, मतलब वो अपनी लंबाई को पार कर रही है, और यहाँ पर अपनी लंबाई को भी पार कर रही है, और प्लस में किसको पार कर रही है, इस प्लेटफॉर्म को। तो हमें पता है अपनी लंबाई के लिए वो ले रही है कितने सेकंड, 10 सेकंड ले रही है। बाकी उसने कितने सेकंड लिए, 14 सेकंड, मतलब कितने सेकंड एक्स्ट्रा लिए, 4 सेकंड। और प्लेटफॉर्म के लिए तो लिए उसने फालतू, बाकी तो उसने 10 सेकंड लिए। कितने मीटर चली, 50 मीटर। तो मैं यहाँ से स्पीड बता सकता हूँ भाई, 50 और बटे में कितना ले रही है वो, 4। 50/4, ये हो गया मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें ऑप्शन दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, उसने ट्रेन की गति पूछी है। तो भाई हम क्या करेंगे, 50/4 और गुणा, मैंने बताया अगर बड़ा निकालना है किलोमीटर तो गुणा ऊपर 18 और नीचे कितना हो जाएगा आपका 5। 5 से कितनी बार जाएगा, 10 बार। ये कितनी बार जाएगा, 2, 2 नम 18 और 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, 45 किलोमीटर घंटा। ठीक, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वो, ए और बी एक समय पर दौड़ शुरू करते हैं। ए और बी क्या करते हैं, एक ही समय पर दोनों दौड़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें ए की गति है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की कितनी है भाई, दूसरे की 50, एक की 40 है और दूसरे की कितनी है 50। वो कह रहा है यदि ए उस यात्रा को बी से कितना भाई, 15 मिनट ज़्यादा लेता है। जो अगर उसने ए ने जो यात्रा पूरी करी वो बी से कितने ज़्यादा ले ली, उसने 15 मिनट ज़्यादा ले ली। तो वो कह रहा है यात्रा की कुल दूरी बताओ। और मैंने आपको इसमें बताया था कि भाई देखो, इसकी जो ए है, ये है बी, इनकी जो गति है वो कितनी है, ये तो मैंने इनका अनुपात में निकाल लो। तो भाई स्पीड बराबर कितना हो गया, 4:5। और मैंने बताया था स्पीड और टाइम का रेशो, पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था इनका कैसे रेशियो आता है। तो इसका कितना हो जाएगा, 5 और 4। इनका टाइम कितना हो जाएगा, 5 और 4। अच्छा ये बताओ, ए कितना समय ले रहा है भाई, 5, बी कितना ले रहा है, 4। तो उसने यही तो कहा ए जो ज़्यादा ले रहा है बी से। मैंने इसको निकाला तो ये कितना हो गया, 1। कितना हुआ, 1। लेकिन उसने कहा 1 नहीं, वो कितना ज़्यादा समय ले रहा है, 15। तो इसका मतलब पूरी यात्रा करने में कितना समय लगता होगा भाई, बी वाले में कितना है, 4 समय ले रहा है, तो गुना 15 कर दो। तो ये कितना हो गया, 15 चौका 60, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में 1 घंटा समय लेता है बी, उस दूरी को कवर कर लेता है। और बी की गति कितनी है, उसने पूछा ना कुल दूरी बताओ, तो 1 घंटा भागा वो, और 1 घंटा, और बी की गति कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई 50 किलोमीटर चलेगा 1 घंटे में, और 1 घंटा यहाँ पे भी है, तो उसकी कितनी दूरी होगी, वो होगी 50 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वो, दो ट्रेन
सॉरी एक ट्रेन दो पुल जिनकी लंबाई 800 मीटर व 400 मीटर है, उनको पार करने में क्रमशः 100 सेकंड व 60 सेकंड लेती है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई बताओ। अब एक चीज़ देखो, एक ट्रेन है 800 मीटर की, ये कितनी, ये सॉरी पुल जो है 800 मीटर का, और ये कितना है, ये है आपका 400 मीटर का। ये हो गया आपका 400 मीटर का पुल हो गया। अब उसने कहा है पहले को ले रही है वो 100 सेकंड पार करने में, और इसको कितना ले रही है, इसको ले रही है वो 60 सेकंड। इसको कितने सेकंड ले रही है वो, इसको ले रही है 60 सेकंड। यहाँ पे लिया उसने 60 सेकंड। तो उसने आगे कहा है तो ट्रेन की लंबाई बताओ। अच्छा एक चीज़ बताओ यहाँ पे भाई, 800 मीटर 100, और यहाँ पर कितना चल रही है 400, कितना 60 सेकंड में। कितने मीटर घटे पुल, पुल कितना घटा, पुल घटा है 400 मीटर का। कितना घटा है 400 मीटर। और इसी 400 मीटर को चलने की इतना 400 मीटर कम चली तो कितना सेकंड उसने कम लिया, यहाँ लिख रहा है उसने लिया 40 सेकंड कम। तो मैं यहाँ से स्पीड बता सकता हूँ भाई, 400 मीटर 40 सेकंड में कवर करी, तो मैं कह रहा हूँ भाई 10 मीटर पर सेकंड वो क्या होती है, उसकी स्पीड कम होती है। कितनी होती है 10 मीटर पर सेकंड। अब हमें यहाँ से निकालना है, अब हमें निकालना है ट्रेन की लंबाई। तो भाई जो दूसरे वाले पुल है यहाँ पर ट्रेन कितनी चली, मैंने कहा 10 उसकी स्पीड है, दूरी क्या होता है चाल गुणा समय, तो 10 की स्पीड से कितने 60 सेकंड, तो कितना चल जाएगी वो 600 मीटर। और 600 मीटर में पुल कितना है ये 400 मीटर का, और चली 600 मीटर, तो 200 मीटर उसने अपनी लंबाई पूरी करी। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई भाई 200 मीटर। अब यहाँ से आप पहले वाले पुल से भी निकाल सकते हो भाई, यहाँ पे चलेगी कितना 100 सेकंड चली 10 की स्पीड से, तो 1000 चलेगी, 1000 में 800 पुल हो गया, तो आपका 200 क्या हुआ ये। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं ना, एक ट्रेन 100 मीटर लंबी है, एक ट्रेन क्या है 100 मीटर लंबी है, एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर रही है। एक ट्रेन 100 मीटर लंबी है, एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है, उसके विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर, और किसको पार, जो उसके विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रहा है। यदि किसी को स्पीड तेज लग रही हो या किसी को स्पीड कम लग रही हो पढ़ाने की, तो भाई एक काम करना है, यूट्यूब में बहुत अच्छा ऑप्शन दिया होता है प्लेबैक स्पीड का। आप क्या करना, अगर किसी को तेज लग रही है तो थोड़ी स्पीड कम कर लेना, ठीक है 0.75 कर लेना। यदि किसी को कम लग रही है तो 1.25 कर लेना, ठीक है ना, जो भी अपने अकॉर्डिंग आप कर लेना। तो देखते हैं भाई, उसने कहा एक ट्रेन है 100 मीटर लंबी और एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करी 6 सेकंड में, और उसके विपरीत दिशा में आ रहा है। मैंने बताया था यदि ऐसे कोई आ रहा है ऐसे, तो वो आपस में एक दूसरे को पार कर रहे हैं, तो क्या होता है हमेशा स्पीड क्या होती है जुड़ती है, और लंबाई हमेशा जुड़ेगी। लेकिन यहाँ व्यक्ति की बात है तो व्यक्ति और सिग्नल की लंबाई कभी नहीं जुड़ती। तो कितना पार करेगी वो 100 मीटर, यानी खुद को ही पार करेगी, और कितनी देर में पार कर रही है 6 सेकंड। मैंने कहा भाई कुल दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है समय, तो यहाँ पर कितना होगा आपका 6 सेकंड। उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भाई ये सब मीटर और सेकंड में है, तो इसको 5 को किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से, तो ये हो गया आपका 25/18 मीटर पर सेकंड। तो पूरा ट्रेन की गति बताओ, क्या पूछ रहा है, ट्रेन की गति पूछ रहा है वो। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से कर लेंगे अब भाई, माना ट्रेन की लंबाई कितनी जो गति है वो कितनी होगी x, मतलब कोई भी गति मान लो, तो यहाँ पे कितना हो गया प्लस में 25/18। अब यहाँ से आप क्या करोगे, 18 का एलसीएम ले लोगे 100, ये 18 का हो जाएगा 18x, और प्लस में कितना हो जाएगा 25, नीचे आएगा कितना 18, 18 आपका ऊपर चला जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा भाई 6। कितना हो गया आपका 6। अब इसमें देखते हैं आगे, तो आगे उसने कहा है इसकी क्या बतानी है, ट्रेन की गति बतानी है। तो ऊपर हो जाएगा 1800, बटे में कितना हो गया 18x, और प्लस में 25, और बराबर हो गया आपका 6। कितना हो गया 6, 6 और 6 से कितना हो जाएगा आपका 300, ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये ऊपर हो गया 300, बराबर ये इधर जब जाएगा तो कितना हो जाएगा 18x, और प्लस में 25, 25 जब इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 275, कितना हो जाएगा 275। अब जब ये 25 घट जाएगा ना, तो बराबर कितना हो गया 18x, कितना हो गया 18x। अब भाई 18 को इधर भेज दो, क्या करोगे 18 को इधर भेज दोगे, तो ये हो जाएगा आपका 275, और बटे में कितना 18, और बराबर हो गया आपका x। अब कितने से कटेगा ये क्या 3 से कटेगा, 3×27 नहीं कटेगा। तो इसमें क्या करो आप, बस यहीं पे हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, तो 275 और बटे में कितना करोगे भाई 18, और गुणा क्या करोगे 18/5। भाई 18 से 18 कट गया, और 5×5 = 25, और 5×5 = 25, तो कितनी स्पीड आ गई इसकी 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारी स्पीड होगी,
ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं दूसरा मेथड। ठीक है, ये तो हमारा हो गया डिटेल में, हम इस तरीके से करें, लेकिन हमें तो शॉर्ट में देखना है। अब भाई ये बताओ वो ट्रेन कितना चल रही है, 100 मीटर, हमें टोटल कितनी लंबाई पार करनी है, 100। लेकिन क्या होगा, वो कैसे आ रहा है, विपरीत दिशा में, तो स्पीड इसका मतलब जुड़ेगी। और कितनी देर में पार कर रही, 6 सेकंड में। तो लंबाई तो सेम है, तो कितनी देर में पार किया उसने, 6 सेकंड में। मतलब कुल दूरी इतनी चली और 6 सेकंड में पार कर लिया। इतना ध्यान रखना है, जो ट्रेन है और व्यक्ति की जो स्पीड है वो जुड़ेगी और जुड़कर भाग दी जाएगी दूरी को। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो हो जाएगा 100 मीटर बटे 6 सेकंड, इतनी देर में चल रही। बस यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट कर लोगे आप, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 5 से कितना हो जाएगा 20 और 6 से कितना हो जाएगा आपका 18। तो ये आ गया आपका भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको ये पता है यदि अगर विपरीत चलते हैं, ऐसे विपरीत चलते हैं तो स्पीड जुड़ती है। ये स्पीड जुड़कर जब भी तो इन्होंने इसको इतनी देर में पार किया। तो टोटल कितनी है 60, 60 में से 5 किसकी है, उस व्यक्ति की है। तो 5 तो घटाओगे ना भाई, तभी तो बताओगे उसकी, दोनों की जोड़ कर है ये तो कितनी आ जाएगी 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं बहुत आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा है एक ट्रेन है 800 मीटर लंबी और जो 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे हैं। यदि यह एक गुफा को 1 मिनट में पार करती है तो गुफा या टनल की लंबाई कितनी है। भाई कितनी है उसकी लंबाई ट्रेन की, 800 मीटर। और वो कितनी तेज दौड़ रही है, 78, क्योंकि 1 मिनट की बात है 78। तो 78 को मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, मीटर और सेकंड की बात चले तो 78 गुना कितना करता हूँ 5/18। अब 18 ये किससे जाएगा भाई, 3 छंग 18, 6 से हो जाएगा, हाँ 6 3 18 और 13 छंग क्या होता है 78। तो 13 पंजे 65, कितना हो जाएगा 65 और नीचे कितना बचेगा आपका 3। तो ये हो गया 65 मीटर पर सेकंड चलती, मैं पर 3 सेकंड ये चलती है। अब हमें पता है ये कितना चली, उसने कहा 1 मिनट चली जब गुफा जाके पार हुई, और 800 मीटर उसकी खुद की। तो मैंने कहा भाई 1 मिनट किस स्पीड से चल रही है, 65/3, और किस स्पीड से चली वो, इस स्पीड से चली, 60 सेकंड तक चली। तो भाई यहीं से पता चल जाएगा, क्योंकि दूरी बराबर का होता है चाल गुना समय। चाल हमारे पास ये है, समय ये है। तो 20 और 65 की गुना 60 की और 20 की करो 1200 और 20 के 5 की करोगे तो 100, 1200 और ये कितना हो जाएगा भाई 1300, कितना हो जाएगा 1300। तो टोटल जो दूरी चली उसने कितनी चली है भाई 1300, कितनी चली है दूरी 1300 चली है। अब ये बताओ 1300 में से 800 तो उसकी खुद की है, 800 तो उसने खुद की भी पार की। तो 1300 में से 800 मैं घटा दूंगा तो जो टनल की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी 500 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। उसने कहा एक ट्रेन है 132 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है। एक ट्रेन है जो कितनी गति से दौड़ रही है 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति। मगर यदि ये ट्रेन की लंबाई जो है, इसकी लंबाई कितनी 110 मीटर, और कितना पार करना है उसको 165 मीटर लंबाई का प्लेटफॉर्म। कितना पार करना है 165 मीटर लंबाई का प्लेटफॉर्म। तो हमें सबसे पहले बताओ मीटर में बात है तो, और ऑप्शन भी किस में दिए सेकंड में। तो हमें जो 132 किलोमीटर प्रति घंटा इसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम, इसको करेंगे 5/18 और ये हो जाएगा 6 × 18, 6 दूनी 12 और 12 ये कितना हो जाएगा आपका 22 पंजे 110/3। ये है आपकी चाल, कितनी है मीटर पर सेकंड में 110/3। अब उसको पार कितना करना है भाई 110 तो ये है और प्लस में 165, तो टोटल कितना हो गया 275 पार करना है। और किस स्पीड से 110 और बटे में 3। ये हम पहले देख चुके हैं कि हाँ जो बटे में जैसे 3 है तो ये कहाँ जाएगा 110 के पास जाएगा या 275 के पास। ये हम बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आप वहाँ से प्ले लिस्ट में जाओ और कंप्लीट मैथ के नाम से फोल्डर है, वहाँ से आप वीडियो देख लो। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से बताएगा वहाँ पर। तो अब आगे इसमें हम क्या करेंगे भाई 275 और गुना में कितना हो जाएगा आपका 3 और बटे में कितना 110। अब किससे करोगे आप भाई 11 ढाई कितना होता है 10 और 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। तो ये कितना हो गया आपका 15/2। इतने सेकंड लगे और इसको आगे कैलकुलेट करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका 7.5 सेकंड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी। तो कितनी देर में पार कर लेगी ट्रेन उसको 7.5 सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एक सिपाही चोर से 114 मीटर पीछे है। एक सिपाही है वो एक चोर से कितना मीटर पीछे है भाई 114 मीटर पीछे है। उसने कहा सिपाही की गति जो है वो 21 मीटर पर सेकंड है। कितनी है 21 मीटर पर सेकंड है। और चोर की गति कितनी है 15 मीटर पर, सॉरी ये मिनट है भाई, ये क्या है मिनट है। ये जो इनकी गति है वो मीटर पर मिनट है, ये है मीटर पर मिनट। जब 114 मीटर जब सिपाही को उसने देखा तो सिपाही ने चोर को देखा तो वो कितना था 114 मीटर आगे जा चुका था। सिपाही भागा किस स्पीड से 21 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से। और चोर किस टाइम भागा, चोर भागा भाई जब 15 चोर भाग रहा था 15 के हिसाब से। तो चोर तो पकड़ा ही जाना है। तो 1 मिनट में कितना कवर कर रहा है 6 मीटर। सिपाही कितना कवर कर रहा है भाई, ये कर रहा है 6 मीटर।
और कवर कितना करना है 114, और 1 मिनट में 6, बस इससे इसको भाग दे दो। 6 6 कितना हो जाएगा 5, और 6 × 9 = 54। तो ये हो गया आपका 6, और 6 से कितना हो जाएगा भाई 6, 5 बचेगा आगे, और ये कितना हो जाएगा 54, 6 × 54। तो वो कितनी देर में पकड़ा जाएगा भाई, ये पकड़ा जाएगा 19 मिनट में। तो भाई इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन आप लिख लेना यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 19 मिनट। कितनी देर में पकड़ा जाएगा वो 19 मिनट में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उसने एक कार है जो किसी निश्चित दूरी को 4.5 घंटे में तय करती है, किसी स्पीड में तय करती है वो 4.5 घंटे में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, कितनी बढ़ा दी जाए 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, तो यह उस यात्रा को आधा घंटा पहले तय कर लेती है। फिर से वही बात है भाई, स्पीड वाली बात है। ये ए कार है, ये बी कार है, ये स्पीड नहीं, ये शुरू में उसने क्या दिया, ये टाइम दिया है। तो उसने क्या किया, ये जो टाइम है उसने कहा भाई 4.5 घंटे में तय करेगी। कितनी देर में 4.5 घंटे। और ये कितनी देर में तय करेगी आगे दिया नहीं है। उसने कहा यदि स्पीड कितनी बढ़ा दी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो आधा घंटे पहले तय कर लेगी। तो कितना 4 घंटे में तय कर लेगी। कितना तय कर लेगी 4 घंटे में तय कर लेगी। तो भाई स्पीड का रेशियो इसका उल्टा होगा भाई, टाइम का जो है स्पीड का दोनों का क्या रहेगा आपस में उल्टा। तो इसका कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो गया आपका 4.5, ये कितना हो जाएगा 4.5। अब उसने कहा है बढ़ा दी है तो उस यात्रा को आधा घंटे पहले तय करते। तो कार की धीमी गति बताओ। तो क्या बताना है, कार की धीमी गति बतानी। अच्छा स्पीड में कितना अंतर है भाई, यहाँ अगर आप देखोगे तो इसकी स्पीड कितनी है कि 4, और यहाँ कितनी है 4.5। भाई एक ही तो एक कार है, उसकी स्पीड ये भी कार भी नहीं है, ये क्या एक ही कार है भाई। पहले उसकी स्पीड कितनी थी, पहले उसकी स्पीड जो थी, पहले वो समय ले रही थी 4.5 घंटे, फिर उसने समय लिया 4 घंटे। कितना लिया 4 घंटे। तो जो ये 4.5 घंटे है, तो इसमें जब स्पीड उसकी क्या, जब समय ज़्यादा ले रही थी तो स्पीड उसकी कम थी, लेकिन जैसे ही क्या हुआ भाई उसने समय कम लिया, इसका मतलब स्पीड उसकी बढ़ी होगी। उसने बताया स्पीड जो बढ़ी है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ी है, और हमारे हिसाब से कितनी बढ़ी है 0.5 को उसने कितना बताया भाई 5, कितना बताया 5। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें बतानी है उसकी गति, हमें क्या बताना है उसकी गति। तो अब हम यहाँ से क्या, 1 बराबर कितना हो जाएगा 5, और बटे में 0.5, और पॉइंट हटाओगे तो 0, 5 से कितना हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा आपका 10। तो वगैरह धीमी गति बताओ। तो धीमी गति तो ये है, धीमी गति कौन सी है, यही तो है सबसे कम वाली गति 4 वाली। तो उसने बताया धीमी गति, तो इधर भी 4 से गुणा कर दो, इधर भी 4 से गुणा कर दो, यहाँ आपका कितना आ जाएगा भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, वो कह रहा है एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है। कितनी गति से जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जा रहा है, तो 9 मिनट लेट हो जाता है। यदि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो कितना 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बोला स्कूल से घर की दूरी कितनी है। तो भाई पहले कितना जा रहा है वो 4, फिर कितना जा रहा है 5 की स्पीड से। मैंने एक दूरी मान ली, क्योंकि स्कूल की दूरी तो सेम ही है, मैंने दूरी मान लिया कितनी 20। तो कितना हो जाएगा भाई 4 पंजे 20, 5 घंटे लगे, और यहाँ से कितने घंटे लगे उसको 4 घंटे उसको लगेंगे। तो यहाँ कितने अंतर आया 1 घंटा, कितना अंतर आया 1 घंटा। लेकिन यहाँ पर वो 9 मिनट पहले 9 मिनट लेट पहुँच रहा था, 9 मिनट लेट पहुँच रहा था। मतलब यदि ऐसे था 10:30 का टाइम था स्कूल का, तो वो किस समय पहुँच रहा था 10:39 पर। किस समय पहुँच रहा था वो 10:39 पर, 9 मिनट लेट हो रहा था। लेकिन वो जैसे ही 5 की स्पीड से गया तो 9 मिनट पहले पहुँच गया, तो 9 मिनट पहले पहुँच गया। तो वो 10:30 का टाइम था, तो वो किस समय पहुँच गया 10:21 पर, 9 मिनट पहले। तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है टोटल। तो ये है भाई 18 मिनट। तो हमारा 1 घंटा और उसका जो आंसर है वो कितना है 18 मिनट। तो आप इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 18। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई 18/60, 1 बराबर कितना होगा 18/60। तो वो पूछ रहा है तो कुल दूरी हमने कितनी मानी यहाँ पे 20, और हमारे पास 1 की वैल्यू इतनी है, तो 20 की कितनी होगी, इधर भी 20 से गुणा और इधर भी 20 से गुणा। 20 दिया 60 और 3 चंग 18। तो कितनी दूरी आ गई 6 किलोमीटर। इस तरीके से हम इस सवाल को कर लेंगे। 10 से 15 सेकंड लगेगा कैलकुलेशन में, ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन थोड़ा समझाने में टाइम लग जाता है, वरना हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वो कह रहा है भाई बस डिपो से प्रत्येक, वो कह रहा है बस डिपो से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर एक बस निकलती है। जो बस डिपो है वहाँ से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर बस निकलती है। वो कह रहा है तथा सभी की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, तथा सभी की गति कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो कह रहा है एक व्यक्ति विपरीत दिशा से बस डिपो की ओर आ रहा है। भाई ऐसे समझ लो इसको,
जब आप सवाल समझ लोगे तो नहीं लगेगा 10 मिनट 10 सेकंड या 15 सेकंड से ज़्यादा समय। भाई बस डिपो से यहाँ से जा रही बस, और एक व्यक्ति है यहाँ से, ये चिंपैंजी सा, ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है भाई, ये यहाँ से आ रहा है और ये इधर को जा रहा है ऐसे। अब जब बस की तरफ जा रहा है डिपो की तरफ, और ये इधर को जा रहा है। अब एक चीज़ बताओ मुझे, उसने कहा आगे पहले पढ़ लेते हैं, उसने कहा सभी की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बस क्या कब निकलती है? 10 मिनट के अंतराल पर। एक व्यक्ति जो बस डिपो की ओर आ रहा है उसकी स्पीड कितनी है? अच्छा, उसकी स्पीड नहीं दी है, तो वो कह रहा है जिसे बस प्रत्येक 8 मिनट पर मिलती है। तो वो जब बस डिपो की ओर आ रहा है कितने मिनट पर मिल रही है? 8 मिनट पर। वो पूछ रहा है उस व्यक्ति की गति क्या है, उस व्यक्ति की गति पूछी है उसने। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे भाई, अगर यहाँ से ऐसे जा रही है बस, और ये व्यक्ति अगर यहीं पर खड़ा है, ये यहीं पर खड़ा है, ये कहीं नहीं हिल डुल रहा है, ये वहीं पर खड़ा है, और ये बस अगर 10 मिनट पे यहाँ से निकली तो एक स्पीड पे चलेगी, अपना 20 की स्पीड पे चल रही है, चलती चलती ये यहाँ पे इसको मिल गई, ये व्यक्ति यहीं खड़ा है। दूसरी 10 मिनट पर चली तो दूसरी फिर जाकर 10 मिनट पर मिल जाएगी। बात समझ में आई ना भाई? 10 मिनट पे मिलेगी, ये तो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन अगर ये व्यक्ति इधर को चल रहा है, ये व्यक्ति अगर इधर को चल रहा है इसकी तरफ, तो अब क्या होगा? जो टाइम था वो घट जाएगा, क्योंकि हमें पता है अगर हम ऐसे चलते हैं तो टाइम क्या होता है, वो स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है, तो उससे क्या होता है, टाइम कम हो जाता है। अब इसको समझो और क्या देखते कैसे करते हैं भाई। अब हमें देखना है स्पीड, तो वो किस स्पीड से चल रहा है? जो बस है, जो बस की जो स्पीड है वो कितना है भाई? अब मैं यहाँ पे एक तरफ लिख लेता हूँ बस, और एक तरफ लिख लेता हूँ वो उस व्यक्ति को, ये है व्यक्ति। अब यहाँ से समय हम देखते हैं, यहाँ पर समय कितना लिया, यहाँ पर समय कितना लिया। अब हमें देखना है भाई यहाँ से समय, हमें क्या निकालना है यहाँ से? समय, क्योंकि समय दिया है उसने और हमें गति पूछी है। अगर ये व्यक्ति ऐसे यहाँ पर, अगर ये व्यक्ति खड़ा है और ये अगर बस ऐसी जाती तो कितनी देर में पहुँच जाती? 10 मिनट में। लेकिन उसने कहा बस जो मिल रही है वो सिर्फ 8 मिनट में मिल रही है। इसका मतलब क्या है? जो आगे की जो गति है, ये वाली जो, ये जो थोड़ा सा बचा है, इस एरिया को किसने कवर किया? उस व्यक्ति ने कवर किया, उस व्यक्ति ने कवर किया। और उस, अगर वो व्यक्ति ना चलता तो जो बस है वो कितनी चली है भाई? 8 मिनट। तो जो बस है इस दूरी को कितनी देर में कवर कर लेती? 8 मिनट में कवर किया है, 10 मिनट में कर लेती, क्योंकि 10 मिनट के अंतराल पर चलती है। तो उस व्यक्ति जो बस है उसने कितना समय लिया भाई? उस बस ने लिया 2 मिनट का समय। और दूसरी चीज़, जब ये बस चली थी तो व्यक्ति भी तो उस समय चल रहा था, तो ट्रेन, ये बस कितना चली? 8 मिनट, उतने ही देर तो ये व्यक्ति भी चला। इसका मतलब ये है जो व्यक्ति ने दूरी कवर की है कितनी देर में? 8 मिनट में, उसे बस 2 मिनट में कवर कर लेती। तो यही मतलब है भाई, समय यदि बस कितना ले रही है? 2, तो व्यक्ति कितना ले रहा है? 8। तो मैं इसके यहाँ से अनुपात दे लूँगा 1, और ये कितना हो गया? अनुपात 4। मतलब बस एक समय ले रही है किसी दूरी को निश्चित तय करने के लिए, और व्यक्ति कितना ले रहा है? 4। बस यहाँ से हम क्या निकालेंगे अब? गति का कुछ नहीं है सवाल में। तो गति हमें पता है उल्टा होती है बिल्कुल। उसने पूछा तो गति बताओ। अच्छा बस की कितनी गति है भाई? बस की उसने दे रखी है 4, कितनी दी रखी उसने? 20। तो मैं कह सकता हूँ 4 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना होगा? 1 बराबर हो जाएगा आपका 5, और यहीं पे हमें 1 ही निकालना था, तो 1 बराबर कितना हो गया? 5। इसका मतलब उस व्यक्ति की गति कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर सवाल समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, ठीक है? कोई भी सवाल समझ में ना आए, नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल दोबारा से समझा दूँगा, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा है वो, एक ट्रेन है जो सुबह 5 बजे चलती। एक ट्रेन है जो सुबह किस समय चली भाई? 5 बजे चली। एक ट्रेन है यहाँ से चली वो सुबह 5 बजे, ए स्टेशन से, ए स्टेशन है, और सुबह किस समय चली वो? 5 बजे। उसने कहा और बी पर पहुँच गई वो 9 बजे। बी पर किस समय पहुँच गई वो? 9 बजे बी पर पहुँच जाती है। आगे उसने क्या कहा? उसने कहा है और दूसरी ट्रेन बी, दूसरी ट्रेन है एक, वो बी स्टेशन से चलती है। ये बी स्टेशन है यहाँ से, ये है बी। उसने कहा ये चलती भाई 7 बजे, और किस समय पहुँच गई? ये पहुँच जाती है इधर को 10:30 तक। किस समय तक पहुँच जाती है? 10:30 तक। तो मतलब यह ए ने कितना समय लिया उसी दूरी को तय करने में? 4 घंटे। और इसने कितना लिया? इसने लिया है 3.5 घंटे। इसने कितना लिया है? 3.5 घंटे। तो मैं यहाँ से ए और बी, भाई एक ट्रेन है ये पहली वाली और ये दूसरी ट्रेन है बी, तो इसने कितना समय लिया? 4, और इसने कितना लिया है? 7.5। तो यहाँ से मुझे क्या पता लग गया? गति। अब उसने पूछा है तो दोनों किस टाइम मिलेंगे? उसने क्या पूछा है? दोनों किस टाइम मिलेंगे। अब उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? दूरी निकालनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा? दूरी निकालनी पड़ेगी। तो भाई एक ने 4 लिया और एक ने कितना समय लिया है? 3.5 घंटे। तो यहाँ से इनका एलसीएम ले लो। भाई इसने 4 घंटे वही दूरी तय की, इसने वही दूरी कितनी देर में तय की? 3.5 घंटे में। तो एक ऐसी दूरी मान लो जो दोनों के लिए फिट हो।
तो यहाँ से एलसीएम आया, ये इतना 28, 4 7 28 और ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28 और ये कितना हो गया इतना। अब यदि दूरी टोटल कितनी है 28, यदि दूरी कितनी है टोटल 28 किलोमीटर है, तो उसने कहा 5 बजे चलती है ए वाली, जो ए से जो चली वो 5 बजे चलती है और ये बी से जो चलती है वो चली 7 बजे। तो इसका मतलब ए वाली उसके चलने से जिस समय वो चली उस समय तक 2 घंटे चल चुकी थी और 1 घंटे में कितना चल रहा है 7। तो भाई 2 घंटे में 7 की स्पीड से चलेगी तो कितना चलेगी ये 14 किलोमीटर चल चुकी। टोटल कितना चलना था 18 किलोमीटर। लेकिन अब तो 20 स्टेशन से जो शुरू हुई वो वाली भी चलती है और उसकी स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने बताया था यदि दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो स्पीड जुड़ जाएगी। और टोटल अब हमें दूरी कितनी चलनी है 14 किलोमीटर चलनी है और स्पीड कितनी होगी इसकी 7 होगी, 7 और प्लस में 8 तो टोटल कितनी हो जाएगी 15। ये किलोमीटर ये घंटे में है, ठीक है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। सब कुछ मीटर प्रति सेकंड में नहीं है, किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में। बस अब हमें इसको निकालना है। अब यहाँ पे 14/15 घंटे में लगेगा। अब इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 15 चौका 60 और 14 चौका 56। इसका मतलब 7 बजे चली हुई दोनों और उसके कितनी देर बाद मिलेगी 56 मिनट बाद। तो ये हो जाएगा आपका 7:56। तो किस समय मिलेंगे वो 7:56 पर। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा, एक बार और देख लेना। आगे देखते हैं। उसने कहा भाई एक व्यक्ति है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी 2 घंटे 45 मिनट में तय करता है। तो भाई हमें पता है 4 की स्पीड से और कितने घंटे में 2 घंटे 45 मिनट। अब मैं 45 मिनट को क्या लिख सकता हूँ 45/60, 15 × 45 और 15 चौका 60। तो ये कितना हो गया 3/4। ये टोटल दूरी है भाई। दूरी बराबर क्या होता है चाल और गुणा में समय, यही तो है। उसने इसी दूरी को किस स्पीड से तय कराना है 16.5 से। तो वगैरह कितना समय लेगी, कितनी देर में तय कर देगी उसको, बस यहीं से निकाल लो आप। तो 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा भाई आपका 4 दूनी 8 और 8 3 11। तो ये हो गया भाई आपका 4 और गुणा 11/4। 4 से आपका 4 कट गया और नीचे कितना है 16.5। ये कितना हो गया आपका 16.5। अब आगे देखते हैं हम इसमें। तो 11 और बटे 16.5। अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे, ऊपर क्या कर दोगे 0। तो यहाँ आपका कितना कन्वर्ट हो जाएगा, इसने पूछा ना कितनी देर में करेगा। तो 110, 5 से कितना हो जाएगा 5 × 15 और 5 × 15 और 5 से 22 बार जाएगा और 11 दूनी 22 और 11 × 33। तो मतलब ये है उसने कितनी देर में 2/3 घंटे में उसने, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे में चल रहा है सर, 2/3 घंटे में उसको पार कर लेगी। ठीक है, ये तो कितना है 2, अगर मिनट में निकालना है तो 2/3 और गुणा में 60। यदि सेकंड में निकालना तो एक बार और 60 से गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा 20 और दूनी 40। कितनी देर में 40 मिनट में ये इसको तय कर लेगी। नेक्स्ट देखते हैं। उसने पूछा ए व बी एक ही स्थान से एक ही समय पर एक ही दिशा में किसी निश्चित दूरी को तय करते हैं। यदि बी की गति एक ही गति का, ए और बी एक ही स्थान से चल रहा है और एक ही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है ना, सेम दिशा में चल रहा है। तो उसने कहा यदि बी की गति, किसकी गति का, यदि बी की गति एक ही गति का मतलब गुणा और कितना 5/6। तो भाई b/a ये कितना हो जाएगा 5/6। मतलब यदि b की गति 5 है तो a की कितनी है 6। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से a और b, यदि a की गति 6 है तो b की गति कितनी है 5, मतलब स्पीड। तो फिर टाइम हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसकी स्पीड, ये टाइम कितना लगेगा इसको इतना लगेगा। अब आगे क्या कहा उसने, और a से जो b की गति है वो इतनी है और a से 1 घंटा 15 मिनट देरी से पहुँचता है। यहाँ पे समय किसको ज़्यादा लग रहा है, b को लग रहा है। कितना समय लग रहा है ज़्यादा 1, और उसने 1 को कितना बताया 1 घंटा 15 मिनट। तो 15 मिनट को चाहे मैं किस में कन्वर्ट कर लूँ इसमें, तो 1 सही 1/4 घंटा, 4 × 4 और 1 5, 5/4 घंटे। अब उसने आगे क्या पूछा है, उसने पूछा तो b कितनी देर में वहाँ पहुँचेगा। तो b टोटल कितना समय लेगा, टोटल कितना 1 बराबर कितना है 5/4 घंटे। तो टोटल कितना ले रहा है वो 6। तो भाई इधर भी 6 से गुणा कर दो, इधर भी 6 से गुणा, तो 5/4 और गुणा में कितना 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो ये कितना हो जाएगा 15 और 15 बटे में कितना 2। तो ये कितने से कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा 7.5। ये आपका कितना हो जाएगा भाई 7.5, मतलब 7 घंटे 30 मिनट। और ऑप्शन नंबर बी। तो कितना हो जाएगा 7.5 घंटे। आगे चलते हैं। उसने एक व्यक्ति एक यात्रा कार द्वारा तय करता है। यदि 30% यात्रा 20 की स्पीड से, 60% यात्रा 40 की स्पीड से और
शेष यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो कुल यात्रा की औसत गति बताओ। भाई अब हमें पता है उसने कितना किया, 30% को हम कितना लिखते हैं 3/10, और 60% को 6/10, और जो शेष बचा 30 और 60 के अलावा कितना बचेगा 10%, तो 10% को कितना लिखे हम, इतना। उसने कहा किस स्पीड से, 20 की स्पीड से, 40 की स्पीड से और 10 की स्पीड से। तो इस स्पीड से तय कर रहा है वो। अब हमें एक ऐसी दूरी मान लेनी है, हमें क्या करना है, ऐसी दूरी मान लेनी जो इससे और इन दोनों से, इन सबसे तीनों से आराम से कट जाए। तो सबसे आसान क्या होगी 40, सबसे क्या आसान क्या होगी 40। लेकिन उसने आगे हमसे कहा है कि कितना 30%, 60%। तो भाई 40 ना मान के आप क्या कर लो, इसमें थोड़ा सा एक बार वो मल्टीप्लाई कर लो, गुणा 10 मान लो। इसमें क्या होगा, इससे क्या होगा, आपका जो कैलकुलेशन होगी वो आसान हो जाएगी, क्योंकि भाई 20 से आप भाग करोगे तो अगर जितना बड़ा नंबर रहेगा वो पॉइंट में नहीं आएगा, वो क्या होगा पॉइंट में नहीं आएगा। मैंने माना भाई कुल 400 किलोमीटर यदि यात्रा थी, कुल कितनी थी 400 किलोमीटर, क्योंकि हमें यहाँ पर किलोमीटर नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है औसत गति। तो उसने कहा 30%, तो 400 का 30% यानी 3/10, तो ये कितना हो गया 120। 120 यदि उसने 20 की स्पीड से तय किया तो उसने घंटे लगाए 6। कितने घंटे लगाए उसने 6। अब इसके अलावा 400 का उसने कहा 60%, तो 6/10 ये कितना हो गया वो 240, कितना हो गया 240 किलोमीटर। और किस स्पीड से गया वो 40 की स्पीड से, तो यहाँ भी उसको कितने घंटे लगे 6 घंटे उसको लगे। अब नेक्स्ट, अब 240 तो यहाँ चल चुका है, 120 यहाँ चल चुका है, तो टोटल कितना चल गया वो 360। अब कितना बचेगा 40 किलोमीटर। और अगली बार कितना चला वो 10 की स्पीड से, तो यहाँ कितने घंटे लग जाएंगे 4 घंटे। तो औसत गति का रूल होता है कुल यात्रा बटे कुल समय। तो कुल यात्रा कितनी है 400 किलोमीटर की, समय कितना 6 घंटे यहाँ पर, 6 घंटे यहाँ पर, 6 6 12, और ये कितना हो गया 4 16। अब 16 से इसको भाग कर दो, तो 16 दूनी 32, 8 80, 16 पंजे 80। तो उसकी जो कुल औसत गति आ जाएगी वो आ जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उसने रवि और अजय एक साथ दौड़ते हैं ए से बी के लिए। रवि और अजय कैसे दौड़ रहे हैं, ए से बी के लिए, और ए से बी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है भाई 60 किलोमीटर। कितनी है 60 किलोमीटर। उसने जो रवि की गति है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। जो रवि की गति है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, किसकी गति से, अजय की गति से। किसकी गति से कम है रवि की, अजय जो स्पीड है वो अजय से कम है। उसने यदि अजय बी पर पहुंचने के बाद वापस लौट पड़ता है, ऐसा हुआ इनकी रेस शुरू हो गई, और अजय क्या हुआ वहाँ यहाँ तक रेस लगाई और पीछे को वापस लौटना शुरू कर दिया इसने। तो क्या है और रवि से मिलता है, तो यहाँ पे बीच में रवि से तो मिला, जब दोनों साथ थे यहाँ से भागे तो एक पीछे रह जाएगा, लेकिन अजय, हाँ तो पीछे कौन रहा रवि, अजय पहुँच गया, अजय पहुँच के फिर वापस आ गया, फिर बीच में मिला कहीं पर, कौन मिला रवि। कहाँ पर मिला, जो 12 किलोमीटर दूर है किससे, बी से। तो यहाँ पर मिला 12 किलोमीटर, इसका मतलब जो टोटल 60 है तो यहाँ पर कितनी होगी 48, किसने कवर की, रवि ने। तो वगैरह रवि की गति बताओ। तो अच्छी एक चीज़ बताओ यहाँ पे भाई, अजय समय तो बराबर लिया दोनों ने, समय क्या लिया बराबर लिया, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ टाइम। तो अजय ने कितनी कवर की 60, तो यहाँ चला और 12 ये वापस चल दिया, तो 60 और 12 कितनी होगी 72। कितनी होगी 72। और उसी समय में कौन चला, अजय, ये रवि कितना चला, यहाँ से यहाँ तक है, ये चला 48। तो ये कितना चला भाई 48। मतलब किसी समय में अजय चल रहा है 72 और रवि कितना चल रहा है 48। तो ये आपकी क्या आ गई स्पीड भाई किसी पर्टिकुलर समय में। अब इसको क्या करोगे आप कट कर लोगे, तो 24 दूनी 48 और 24 दिया 72। अब यहाँ से आपकी क्या आ गई स्पीड। अब उसने क्या पूछा है, जो रवि की गति है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, किससे, अजय से। तो अजय की स्पीड तो यहाँ पे ज़्यादा है, कितनी है 3, और इसकी कितनी है 2, कितनी ज़्यादा है 1, और वो 1 को कितना बता रहा है 4, 1 को कितना बताया उसने 4। तो भाई जब 1 को 4 बताया उसने तो उसने पूछा रवि की गति बताओ। तो इसकी गति यदि 4 या 12 होगी तो इसकी कितनी होगी 4 दूनी 8। समझ में क्या होगा ना 4 से कैसे गुणा किया, हम बहुत सवालों में कर चुके हैं पीछे, अब ऐसे करना जरूरी तो नहीं है, हम कई सवालों में समझ चुके हैं क्यों आता है। तो भाई यदि अजय की गति 12 है तो इसकी गति कितनी 8, और इस सवाल में उसने क्या कहा 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, किससे, अजय से। तो सही है बिल्कुल, यहाँ पे कितना है 4 का डिफरेंस है। तो रवि की गति पूछी, तो रवि की गति कितनी आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। उसने एक रेलगाड़ी एक समान गति से चलते हुए 162 मीटर
लंबे प्लेटफॉर्म को 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्या करती है भाई, 18 सेकंड में पार कर रही है। कितने लंबे प्लेटफॉर्म को, 162 वाले को 18 में, और एक है 120 मीटर वाला, उसको कर रही है 15 सेकंड में, और यहाँ कितना कर रही है 18 सेकंड में। अच्छा एक चीज़ बताओ, ट्रेन तो वही है, तो लंबाई क्या है भाई, लंबाई तो अपनी को हर जगह पार करेगी, लेकिन यहाँ जब प्लेटफॉर्म की लंबाई कम हो रही तो उसकी स्पीड जो समय है वो कम हो रहा है। तो यहाँ कितना कम चली वो, 42 मीटर, और 42 मीटर की वजह से वो कितना चली, 3 सेकंड कम चली। तो मैं यहाँ से गति बता सकता हूँ, 42 और बटे में 3 कितना हो जाएगा आपका, 14 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया, 14 मीटर पर सेकंड। अब वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कैसे, यदि ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में तो आप क्या करोगे, 18/5 आपका ये आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वो कह रहा है एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। किस गति से जा रहा है वो, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। तो वो स्कूल क्या होता है, 6 मिनट लेट पहुंचता है। अगले दिन उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, कितनी स्पीड कर दी भाई, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कर दी। तो 2.5 किलोमीटर को कितना, 5/2 लिख लो, और इसको कितना लिख सकते हैं हम, 7/2। इस स्पीड से जा रहा है वो। तो पहले तो 6 मिनट लेट हो रहा था, अब 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। वो कह रहा है घर से स्कूल की दूरी। तो यहाँ से हम 7 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 35, और 5 से मैं जब इसको भाग दूंगा तो आप कितना दोगे, 5, 35 और 5 और बटे 2, 2 आपका ऊपर चला जाएगा। तो 5 7 35 और 7 दूनी 14। तो यहाँ से कितना आ गया 14, और यहाँ से कितना आ गया 7 5 35, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, 4 घंटे का। कितना अंतर आ रहा है, 4 घंटा। लेकिन यहाँ पर वो 6 मिनट लेट हो रहा था और यहाँ 6 मिनट वो पहले पहुँच रहा है। तो टोटल कितना अंतर आ रहा है, 12 मिनट का। अब इसी 4 घंटे इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो तो कितने मिनट होगी, 240 बराबर कितना, 12। तो एक बराबर मैं कितना लिखूँगा, 12/240। उसने क्या पूछा है, तो कुल दूरी बताओ। दूरी कितनी मानी हमने, 35। तो इधर भी 35 से गुणा और इधर भी आपकी 35 से गुणा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 12 दूनी 24। कितना हो गया, 12 दूनी 24, और 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। तो ये टोटल हो जाएगा भाई आपका 7/4 किलोमीटर की दूरी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वो, एक ट्रेन है जो नागपुर से प्रयागराज 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। भाई यहाँ से ये नागपुर है और ये प्रयागराज है, यहाँ तक चल रही है। वो किस स्पीड से चल रही है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन जब वो वापस आती है, भाई ऐसे जा रही है तो वो कितना चल रही है, 100 की स्पीड से। जब ऐसे आती है तो वो कितनी, उसने स्पीड बढ़ा दी, कितना चल रही है, 150। तो उसने पूछा उसकी औसत गति बताओ। तो अब हम क्या करेंगे भाई, ऐसा तो अब हम क्या नागपुर से प्रयागराज की दूरी ज्ञात रखें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कोई एग्ज़ाम में स्टार्ट मत कर देना कभी, जो एग्ज़ाम करा रहा है टीचर वहीं से पूछना शुरू कर दो, सर जी बस इतना बता दो, सवाल तो मैं कर ही लूँगा। तो भाई आपको क्या करना है, एक तो स्पीड है 100 और दूसरी स्पीड कितनी है, 150। हमें मतलब नहीं नागपुर प्रयागराज से, हमें तो बस यहाँ से आंसर निकालना है। तो इनका एलसीएम ले लो। मैंने माना भाई इनका एलसीएम है 300। माना वो एक तरफ से दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर। यदि वो 100 की स्पीड से एक तरफ से गया तो उसने कितने घंटे ले लिए, 3। यदि वो दूसरी तरफ से गया 150 की स्पीड से तो उसने कितने घंटे ले लिए, 2। बस हमें औसत गति के लिए क्या, कुल दूरी। तो जब एक तरफ से गया तो 300 और जब उधर से भी गया तो कितना गया, 300। टोटल कितना चला वो, 600। बट यहाँ से कितना समय लिया उसने, 3 घंटे, और यहाँ से कितना समय लिया उसने, 2 घंटे। तो मैं कह सकता हूँ 600 और बटे में कितना, 5, बराबर कितना हो गया आपका, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। उसने कहा भाई एक व्यक्ति किसी दूरी का 9/20 तय करता है। 9/20 बस से तय करता है। कितना, 9/20 बस से तय। यदि कुल दूरी 20 है तो उसमें से 9 उसने किससे बस तय किया, उसने बस से। तो मैं कह सकता हूँ शेष कितना बचा भाई, 9। उसने कहा शेष कितना बचा मेरे यहाँ से, 11, और उसने कहा शेष 10 किलोमीटर। तो मेरा 11 और उसका कितना है, 10। तो भाई हमें तो निकालना अपने हिसाब से। तो 1 बराबर कितना होगा, 10/11। कितना होगा 1 बराबर 10/11। उसने कहा तो कुल यात्रा कितनी, तो कुल यात्रा कितनी मेरी, 20, और 1 बराबर कितना है, 10/11 किलोमीटर। 1 बराबर कितना हो गया, 10/11। लेकिन मुझे कितने की वैल्यू चाहिए, 20 की। तो इधर भी 20 से गुणा और इधर भी आपकी 20 से गुणा। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 200 और बटे में कितना, 11। तो 11 से आप भाग करोगे इसको तो कितना आएगा, 11×11 कितना बचेगा, 9। 9 से 90, 11×8 88। इसके बाद 2 बचा, पॉइंट लगाया 0, 11×11, और फिर कितना बचेगा आपका, फिर से 9 बचेगा। 9 के आगे 0, 90, और 11×8 88। तो आपका कितना आ जाएगा भाई, 18.18 किलोमीटर।
नेक्स्ट। उसने कहा एक चोर एक कार को 1:30 पर चुराता है। किस समय चुराई उसने? 1:30 पर कार को चुरा लिया और उसने किस स्पीड से भगा दी भाई? वो भगा दी उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसने भगा दिया। अब जब मालिक को, जो कार मालिक है, उसको जानकारी मिली, उसको मिली 2 बजे जानकारी। जैसे ही वो मॉल से बाहर आया तो उसने देखा रहा कार तो है ही नहीं है, तो देखा तो कार को क्या कोई लेके भाग गया। जैसे उसकी नज़र पड़ी तो कोई व्यक्ति लेके भाग रहा था, उसकी नज़र पड़ी, उसने देख लिया, ठीक है, लेकिन वहाँ से आधा घंटा पहले वो भाग चुका था। तो वहीं से उसने एक कार ली दूसरी और उसने भगा दी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। किसी स्पीड से भगा दी 50। और मैंने बताया यदि ऐसे चल रही है तो स्पीड क्या होती है? घटती है। भाई इसकी 40 है, अगर ये 40 से चलेगा तो कभी नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन उसने कितनी चलाई? 50। इसका मतलब जो इन दोनों का डिफरेंस है 10 की स्पीड, इस इतनी गति से वो पकड़ लेगा। यदि 50 किलोमीटर गया तो 50/10 5 घंटे। यदि 40 किलोमीटर आगे जा चुका है तो 40/10 कितना? 4 घंटे। इस तरीके से हम निकालेंगे। तो वो आधा घंटे में कितना गया भाई? आधा घंटे में गया होगा वो 20 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे में कितना जा रहा है वो? 40 किलोमीटर। और वो कितने घंटे स्पीड से पकड़ रहा है? 10 की स्पीड से। तो मैंने कहा भाई 20 किलोमीटर उसको पकड़ना है और 1 घंटे में उसकी स्पीड जो आ रही है, एक्स्ट्रा स्पीड, वो आ रही है 10। तो वो कितने घंटे में पकड़ेगा उसको? 2 घंटे में। किस समय पता चला था उसे? 2 बजे पता लगा था उसे, 2 बजे शाम के। और 2 घंटे उसको पकड़ने वाले, तो किस समय पकड़ लेगा भाई? 4 बजे। तो किस समय पकड़ेगा? 4 बजे। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वो, एक लड़का अपनी साइकिल से सुबह 10 बजे निकला और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। एक लड़का है जो कितनी स्पीड से निकला भाई? 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। किस समय? 10 बजे। किस समय निकला? सुबह 10 बजे। तो वगैरह उसका बड़ा भाई 1 घंटा 15 मिनट बाद, मतलब वो किस समय निकला होगा? वो निकला होगा 11:15 पर, 1 घंटा 15 मिनट बाद। उसी रास्ते पर कैसे निकला? वो स्कूटर से निकला, स्कूटर पर निकला और उसने उसे किस समय पकड़ लिया? 1:30 पर उसे पकड़ लिया। किस समय पकड़ लिया भाई? 1:30 पर। मैं कह सकता हूँ यहाँ से किस समय पकड़ा उसने? 1:30 पर। तो 1:30 तक कौन चला? ये साइकिल से चला। और ये कितने बजे चला था? ये चला था 10 बजे। कितने बजे चला था? 10 बजे। तो भाई 10 बजे से 1:30 तक कितना समय हो गया? 10 से 12 2 और आगे 1.5, तो टोटल ये कितना चला? 3.5 घंटे। कितनी स्पीड से चल रहा है? 12 की स्पीड से। तो 12 × 36 और 6 42, तो टोटल ये कितना किलोमीटर चल गया? इतना 42 किलोमीटर। पीछे से कौन आया? स्कूटर। स्कूटर ने उसको कितनी देर में पकड़ा? तो कुल दूरी बेटे समय। तो इस स्कूटर ने पकड़ा भाई 11:15 पर चला था और किस समय पकड़ा उसने? 1:30 बजे। तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि भाई 45 मिनट तो 12 तक यहाँ होगा और 1.5 घंटा आपका यहाँ हो गया। कितना हो गया? तो ये कितना हो गया भाई? 2 घंटे 15 मिनट। कितने होगा ये? 2 घंटे 15 मिनट। तो 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 15/60 1/4, 2 सही 1/4 उसको घंटे लगेंगे। कितने को पकड़ने में? 42 को। तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 में लिख सकता हूँ उसको। कितना लिख सकता हूँ? 9/4। तो मैंने इसको भाग दिया 9/4 से, तो आपका 4 ये चला गया ऊपर और 3 × 9, 3 × 9 और 3 से कितनी बार जाएगा? 14 बार। तो यहाँ पे लिखा 56 और बटे में कितना? 3। अब 56 को यहाँ पे लिख लेते हैं। 56 को जब मैं भाग लूँगा तो 18 कितने होते हैं? 54। आगे कितना बचेगा? 2 और बटे में 3। तो इसकी जो गति आई स्कूटर की, वो आगे 18 से ही 2/3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उसने कहा भाई एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर रही है। एक ट्रेन है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सेकंड में तो इसको कन्वर्ट कर लो 5/18, 18 दूनी 36। इसकी जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड। उसने खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार कर रही है? वो 10 सेकंड में। और यह प्लेटफॉर्म को, और क्या कर कह रहा है वो? उसने कहा और यह प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी, जिसकी लंबाई कितनी है? 55 मीटर हो। अब तो हमें पता है भाई एक व्यक्ति को उसने 10 सेकंड में पार किया, इसका मतलब उसने अपनी लंबाई को पार किया। और लंबाई को पार करने के लिए चाल गुना समय। तो चाल कितनी है? 10। और समय कितना लिया उसने उसको पार करने व्यक्ति को या अपनी लंबाई को? 10। तो इसका मतलब ट्रेन की जो लंबाई है वो है 100 मीटर। कितनी लंबाई है? 100 मीटर। तो उसने कहा कितनी देर में पार करेगी, तो 100 मीटर तो ये, और प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा? 55 मीटर का। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 155 मीटर। कितनी हो जाएगी? 155 मीटर। और उसकी स्पीड कितनी है? 10। भाई उस अपनी स्पीड से तो पार करेगा वो।
तो कितना आ जाएगा आपका 15.5 सेकंड में उसको वो पार कर देगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। वो कह रहा है एक ट्रेन एक लैंप पोस्ट को 7 सेकंड में पार करती है, जबकि एक प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है। एक लैंप पोस्ट है, उसको कितनी देर में पार कर दिया वो? उसको पार कर दिया 7 सेकंड में। कितनी देर में पार कर दिया? 7। तो लैंप पोस्ट को उसने 7 सेकंड में पार किया, और उसने कहा एक प्लेटफॉर्म को कितने? 6 सेकंड। 6 सेकंड नहीं भाई, ये है आपका 28 सेकंड। इसको नोट कर लेना, ये है 28 सेकंड में पार करते हैं। उसने कहा यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 390 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई बताओ। तो ट्रेन की लंबाई बताओ। लैंप पोस्ट मतलब वो खुद को पार कर रहा है। क्या कर रही है? वो खुद को पार कर रही है, लेकिन कितने सेकंड में पार कर रही है? उसने वो पार कर रही है 7 सेकंड में। कितनी देर में पार कर रही है खुद को? वो 7 सेकंड में। और जब 390 मीटर चलती है तो वो पार कर रही है 28 सेकंड में। कितनी देर में पार कर रही है? 28 सेकंड में। तो ये जो एक्स्ट्रा 21 सेकंड लगे, ये क्यों लगे? क्योंकि उसने क्या किया? 390 मीटर का प्लेटफॉर्म उसको पार किया। तो यहाँ से मैं चाल तो निकाल सकता हूँ भाई। 390 मीटर को उसको चलने में कितना समय लगा? 21 सेकंड। कितना समय लगा? 21 सेकंड। तो 3 7 21, और ये कितना हो जाएगा? 130। 130/7 मीटर पर सेकंड। उसने क्या कहा है? लैंप पोस्ट को उसने कितनी देर में पार किया था भाई? 7 सेकंड में। लैंप पोस्ट को उसने कितनी देर में पार किया था? उसने किया था 7 सेकंड में पार। तो अब आगे देखते हैं। उसकी जो चाल है वो है 130/7, और कितने सेकंड में उसने लैंप पोस्ट या खुद की लंबाई को पार किया? 7 सेकंड में। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ उसकी खुद की जो लंबाई वो कितनी है? 130 मीटर। ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नहीं है, ये हो जाएगा आपका 130 मीटर। अब हम आगे चलते हैं। वो कह रहा है दो कारें हैं, एक क्रॉसिंग की ओर B1, एक क्रॉसिंग है यहाँ पर, बीच में एक क्रॉसिंग है, और ये B1 आ रही है, और ये कौन आ रही है? B2 की गति से बढ़ रही हैं। उसने कहा अब एक निश्चित समय, अब यहाँ से इसकी जो दूरी रहेगी वो रहेगी 40 मीटर। ये कितनी रहेगी? 40 मीटर। ये थोड़ा दूर रख लेते हैं। तो ये रहेगी, और ये कितनी रही? ये रही 50 मीटर। कितनी रही? 50 मीटर। ये है आपका बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो बगा यदि एक निश्चित समय में उनकी क्रॉसिंग से दूरी इतनी है तो वे आपस में नहीं मिलेंगी यदि उनकी गति क्रम से इतनी है। अब एक चीज़ बताओ भाई, ये 40 है और ये कितना है? 50। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4:5 भी। यदि इस अनुपात में वो चलेंगे भाई, ये एक काम करते हैं, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 40 ही दूरी रह गई है। कितनी है? 40 रह गई है। तो ये 1 घंटे में यहाँ तक आ जाएगी, और इसकी स्पीड 50 है और 50 ही दूरी है, तो ये भी यहाँ तक आ जाएगी। तो इसका मतलब ये आपस में क्या होंगे? टकरा जाएंगे, मिल जाएंगी। लेकिन इनको मिलाना नहीं है, उसने ये लिखा है। तो भाई 4, ये उसने पहला ऑप्शन दिया 16:25। कितना दिया है? 16:25। तो ये 4 का स्क्वायर, और ये किसका हो गया आपका? 5 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो गया? 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो मतलब ये यहाँ पर मैचिंग कर रहा है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है वो, तो उनकी गतियाँ उनकी जो क्रॉसिंग से दूरी वो 40 और 50 है, तो वे आपस में नहीं मिलेंगी। तो भाई अगर यदि V1 और V2, यदि 4-5 की गति से चलते हैं तो बिल्कुल आराम से मिल जाए। भाई 4 की स्पीड से चलेगा और 4 ही चलना है तो ये यहाँ आ जाएगा। इसको 5 चलना है और 5 की स्पीड से चलेगा तो ये यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? गलत। ये पहला वाला भी गलत। वो पूछ रहा है कौन से में नहीं मिलेंगी? इन दोनों में मिल जाएंगी। अब तीसरे में कह रहा है वो कि V1 और B2 कितना? 5:4। यदि ये हो V1 अनुपात B2 बराबर कितना? 5/4। यदि ये 4 मीटर चल रहा है, उसको 5 की गति से जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आगे निकल जाएगा। और इसको 5 मीटर चलना है और ये 4 की गति से जा रहा है, तो ये पीछे रह जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ पर क्रॉसिंग पर नहीं मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? C। एक बार और देख लेना इसको, वीडियो को, समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। उसने A और B के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। A है दूरी 999 किलोमीटर। कितनी है? 999 किलोमीटर A और B के बीच की दूरी। उसने एक एक्सप्रेस गाड़ी A स्थान से 6 बजे चलना प्रारंभ करती। कोई गाड़ी है, वो कितने सब बजे चली? सुबह 6 बजे प्रारंभ करती है, और वह 55.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है।
कितनी गति से चल रही है भाई? 55.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। और गाड़ी 1 घंटा 20 मिनट रास्ते में रुक गई। 1 घंटा क्या हुआ, वो 20 मिनट रास्ते में रुक गई। तो वो कह रहा है यह गाड़ी 20 स्थान तक किस समय में पहुंचेगी। तो भाई टोटल कितना चलना है? 999 किलोमीटर। स्पीड कितनी है? 55.5। दशमलव हटाओ और जीरो लगा दो और 111 से ही भाग दे दो। 111 पंजे 555 और 111 ना इतना कितना हो जाएगा? 90। तो 90 को अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो ये कितनी बार जाएगा भाई? 18 पंजे 90। तो टोटल कितने घंटे लगेंगे उसको? 18 घंटे। कितने समय लगेंगे? 18 घंटे। लेकिन उसने आगे क्या कहा? उसको तो लगे भाई 18 घंटे। उसने कहा ये बीच में रुकी भी। कितना रुकी? 1 घंटा 20 मिनट। अब बीच में रुकी तो ये समय बीच में जोड़ना पड़ा। तो टोटल वो कितना समय लिया उसने? 19 घंटे 20 मिनट। कितना समय लिया उसने? 19 घंटे 20 मिनट। सुबह किस समय चली थी? वो चली थी 6 बजे। तो वो कह रहा है ये किस समय तक पहुंचेगी। ऑप्शन दे रखे हैं 1:20, 2 बजे, 2:30 या 4 बजे। तो भाई ये बताओ 6 बजे से अगर अगले दिन के 6 बजे तक चलती तो ये कितना समय लेती? 24 घंटे। लेकिन यहाँ पर कितना है? 19 घंटे 20 मिनट। तो मतलब ये है कितना? 5 घंटे इसमें से माइनस कर दो। तो अगर यदि मैं 5 घंटे 20 मिनट अभी ये लग रहा है, नहीं तो ये बाद में जोड़ दें। यदि 19 घंटे जोड़ने हैं किसमें? 6 में, तो कितना हो जाएगा भाई? 6 से आगे अगर हमें 19 तक चलना है तो ये हो जाएगा आपका 1। कितना बच जाएगा आपका? 1। कितना हो जाएगा आपका? 1 ही यहाँ तक हो जाएगा। तो मतलब 1 बच जाएगा। और आगे 20 मिनट कितने? आगे 20 मिनट। तो मतलब 1:20 पर वो बी तक पहुँच जाएगी। कितने बजे तक? अरे भाई देखो 6 बजे से 6 बजे तक कितना चल जाएगी? 24 घंटे। लेकिन वो कह रहा है केवल कितना? 19 घंटे चलाना है। कितना घंटा चलाना है? 19 घंटे। तो इसका मतलब ये अगर मैं पीछे जाऊँ, अगर मैं 24 घटाऊँ 19 में से तो कितना घंटे बचेगा? 5। तो आप क्या करोगे? 6 में से -5 कर दो तो 1 पे पहुंच जाओगे आप। लेकिन उसने कहा 20 मिनट और थे, तो 1 में 20 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 1:20 पर। नेक्स्ट चलते हैं। वह एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है। कोई व्यक्ति है जो 80 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है। कुछ पैदल जो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। कुछ क्या करता है? वो पैदल तय कर रहा है। कितनी गति से कर रहा है वो? भाई एक तो कर रहा है 8 की स्पीड से और दूसरा कर रहा है वो 16 की स्पीड से। और टोटल कितनी है? 80 किलोमीटर की दूरी है। टोटल कितनी देर में तय की उसने? 7 घंटे में। इसको आप ऐसे समझ लो भाई, मैंने कहा कि वो 8 किलोमीटर ही सारी दूरी चला जो पैदल चल रहा है। मैंने कहा भाई 8 किलोमीटर तो पैदल ही चल सारा। कितना चलेगा? टोटल 7 घंटे चलना है। मैंने कहा तो 7 घंटे पैदल ही चल। तो वो 7 घंटे कितना चल जाएगा भाई? गुणा 7, वो चलेगा 56। क्या अगर ये अकेला 7 घंटे चलता क्या दूरी कवर होती? नहीं। अभी दूरी कितने की और ज़रूरत पड़ी? 80 में से अगर मैं 56 घटाऊंगा तो अभी कितना और चलना है? 24। तो वो 24 को किसने कवर किया होगा भाई? 8 तो ये है, तो जो 16 चला है उसने इसकी हेल्प की। 8 तो दोनों ही चले, लेकिन 8 + 8 कौन चला? ये दूसरा वाला चला। तो दूसरा वाला कितना चला? 8 + 8। तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा चला है वो 8, उसको कितना चलना है? 24। तो 24 किलोमीटर चलना है और किस स्पीड से? 8 की स्पीड से। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ये 8 की स्पीड से कितना चलेगा? 24। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 3 घंटे। तो इसका मतलब ये है जो 16 वाला है वो कितने घंटे चला? 3 घंटे। अब भाई जो इसका एक्स्ट्रा है तो उसकी यहीं तो ज़रूरत पड़ी, तो कितने घंटे चला? 3 घंटे। और अगर 8, ये जो पहला वाला है पैदल वाला, ये चला है साइकिल वाला 3 घंटे और पैदल वाला चला है 4 घंटे। तो उसने पूछा है, तो उसने पैदल कितनी दूरी तय की। तो पैदल की जो स्पीड थी वो कितनी थी? 8। कितने घंटे चला वो? 4। तो 8 और गुणा में 4, तो मैं कितना आ जाएगा भाई मेरे? 32 किलोमीटर। या इसके अलावा दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो हम जब आगे आपका अनुपात समानुपात और परसेंटेज वाले चैप्टर आएंगे वहाँ पर उस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, बस आप यहाँ पे इतने समझ लेना कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आगे देखते हैं। उसने कहा है एक कार 7-7 किलोमीटर की दूरियाँ, जितनी भी दूरियाँ वो 7-7 किलोमीटर की हैं, दूरियों को क्रम से है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हैं। तो उसकी कुल औसत गति बताओ। औसत गति के लिए क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो भाई समय अगर मुझे निकालना है, समय
तो मैं क्या करूँगा, कुल दूरी और बटे समय। तो हर बार 7 किलोमीटर, पहली बार में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी बार में 7 किलोमीटर और इस बार 20 की स्पीड, और तीसरी बार में 7 और बटे 30 और फिर 7 बटे में 60। ये लगा टोटल समय। दूरी कितनी होगी, 7 किलोमीटर कितनी बार चला वो, 4 किलोमीटर। तो यहाँ से मैं समय निकालता हूँ, तो एलसीएम कितना आ गया भाई 60, 10 छंग 60 और 6 सत्ते 42, 20 तिया 60, 3 सत्ते 21, 30 दूनी 60, 2 सत्ते 14 और 60 एकन 60 और ये 7। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भाई 21 और ये हो गया 35, 35 और 7 42, और 42 और 42 कितना हो जाएगा आपका 84, 84 बटे में कितना 60, 84 बटे में कितना 60। तो हमारा समय कितना है 84 बटे 60 घंटे। लेकिन हमने दूरी कितनी तय की थी टोटल, 7 7 7 7 8 14 और 14 7 21 और 14 28। तो कुल दूरी और बटे कुल लगा समय, कुल कितना समय लगा 84 और बटे में 64। तो 64 आपका कहाँ जाएगा ऊपर, 28 दिया 84 और 3 से कितना 20। तो जो औसत गति आई वो आई मेरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सवाल देखने बड़ा लग रहा है लेकिन मैं थोड़ी कैलकुलेशन है, स्पीड से करोगे प्रैक्टिस में आ जाओगे, पहाड़े वगैरह याद करके स्क्वायर वगैरह जैसे निकालने सीखे थे, सारी कैलकुलेशन सीख लोगे तो वो आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे उसने कहा भाई दो स्थान एक दूसरे से 162 किलोमीटर दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 162 किलोमीटर दूरी पर है। दो स्थान है 162 किलोमीटर की दूरी पर है। गाड़ी पी क्यू से, एक गाड़ी पी से क्यू, मतलब ये है पी और ये कितना है क्यू। एक गाड़ी यहाँ से चली और पी से क्यू के लिए चल दी, और एक अन्य गाड़ी इधर से चल दी, एक यहाँ से भी चल दी, क्यू से पी के लिए प्रस्थान करती है। उसने कहा 6 घंटे के अंत में दोनों मिल गई। कितनी देर बाद मिल गई वो, 6 घंटे के अंत में दोनों मिल गई। तो बट अच्छी बात है, टोटल कितना चलना था 162 और कितनी देर में मिल गई वो 6 घंटे में। दोनों की स्पीड अगर ऐसे चल रही तो जुड़ती है, जो भी स्पीड हम यहाँ से निकालेंगे वो क्या होगी, जुड़ कर आएगी। तो 6 दूनी 12 और 4 और 6 सत्ते 42। इसका मतलब जो टोटल है वो उन दोनों की मिलकर जो स्पीड है वो कितनी है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ गई भाई 27 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इनकी आ गई यहाँ से। अब उसने क्या कहा, जो पहली वाली गाड़ी है वो अन्य गाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है। कितना चलती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है। तो भाई टोटल कितनी है 27। उसने कहा 8 किलोमीटर तेज चली। मैंने कहा भाई जो पहले जो फालतू चल रही है इसको इसी में से घटा दो, तो कितना है 19। अब इससे पहली वाली गाड़ी से पूछा अब तो तेरा इसमें कुछ नहीं है, अब तो दोनों का बराबर है। उसने कहा हाँ, तो भाई इसको बराबर बांट दो। तो यहाँ से कितना आ गया 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने कहा जो पहली वाली गाड़ी अन्य से तेज चलती है, तो यदि ये दोनों 9.5 चल रही हैं तो एक चलेगी 9.5 और पहली वाली 9.5 में भी कितना 8 घंटे एक्स्ट्रा, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा। तो 9.5 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आप 17/2 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने पूछा जो धीमी गति से गाड़ी चल रही है उसकी गति बताओ। तो एक 17.5 चलती है, एक 9.5 से, तो कितना चलती है टोटल 27। तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, समझ में आगे देखते हैं। तो ये भाई हमारे प्रश्न थे इस चैप्टर के, जो हमारी सेकंड वीडियो है। इसमें भी लगभग हमने मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, ना ज़्यादा टफ थे और ना ही ज़्यादा इजी थे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एक वीडियो और आएगी छोटी जिसमें लगभग हम 10 से 15 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे होंगे बिल्कुल नंबर 1 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, बहुत बेहतरीन वाले क्वेश्चन होंगे, वो आपका सीजीएल लेवल कवर करके चलेंगे। वो यूपीएसआई में तो इससे बाहर जाना ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना, यूपीएसआई हुआ, एसएससी जीडी हुआ, और जो भी पुलिस के एग्जाम है उसमें किसी में भी पहली 2 वीडियो से ही बाहर नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, यूपीएसआई में कोई हो सकता है, जैसे तीसरी वीडियो में देखेंगे तो हो सकता है वहाँ से कोई क्वेश्चन कभी पूछ ले, वैसे चांस आपके यहीं तक है। ठीक है, तो भाई मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।